जो कि रायपुर से मिल रही है। बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पीएससी ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को ये बड़ा झटका लगा है। 500 पदों पर भर्ती के लिए निकला था विज्ञापन और आज से होने वाला था एप्लीकेशन जमा। आज से एप्लीकेशन जमा होने वाली थी, लेकिन अब बड़ा झटका लगा है उन युवाओं को जो सपना संजोए थे इस भर्ती परीक्षा से। बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। पीएससी ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बताया जा रहा है कि यह बड़ा झटका लगा है और 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था। लंबे समय से युवा इसका इंतजार कर रहे थे। आज एप्लीकेशन भी जमा होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पीएससी ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। इसकी वजह क्या है ये जानना फिलहाल जरूरी होगा। आखिर कौन से ऐसे कारण सामने आए जिस वजह से 500 पदों पर ये जो भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था इस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म आज से जमा होने थे, लेकिन अब ये सब नहीं हो पाएंगे क्योंकि पीएससी ने अब इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, स्थगित कर दिया है और इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीएससी को लेकर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा हो या फिर भर्ती के छात्र भी जिस प्रकार से पीएससी परीक्षा का विरोध कर रहे थे, सीजीपीएससी का विरोध कर रहे थे, क्या वो कारण है? हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी पीएससी की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है। दीपक विश्वकर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कारण क्या है? पीएससी ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन अब ये 500 पदों पर जो भर्ती होनी थी फिलहाल तो नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा थी जो स्थगित कर दी गई है। लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया है। देखिए, इसके मायने तो कई निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं आया। विभागीय कमी बताकर इसको जारी कर दिया गया और जारी करने के बाद ये कह दिया गया कि मौजूदा दौर में जो 500 भर्तियां निकलनी थी उस पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी है जो हमने भी जुटाई है, कि जिस तरह की स्थिति अभी चल रही है, जिस तरह की चीचा लेकर हो रही है, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन यदि बात की जाए तो इससे पहले भी 500 पदों पर भर्ती हेतु पीएससी ने विज्ञापन जारी किया था और जिसके लिए आज आवेदन भरे जाने थे, लेकिन एकाएक नई विज्ञप्ति आती है, नया नोटिफिकेशन आता है और जिसके बाद इन परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। यदि बात की जाए तो 500 रिक्त ऐसे पद थे जिनको 13 मई को जारी किया गया था, जिसके बाद 17 मई को विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए थे। उसके बाद अब मौजूदा स्थिति में इसको स्थगित कर दिया गया। जो छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती थी उसकी परीक्षा का जो इंतजार है वो लंबे समय से हो रहा था, लेकिन अब जो समय है वो और लगेगा। इसके पीछे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और आपने जिस भाजयुमो के प्रदर्शन का अखिल भारतीय युवा मोर्चा के प्रदर्शन का जिक्र किया, वो एक वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम मंचों से सवाल पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर आरोप लगा रही है, तो कहा जा सकता है ये स्थिति जरूर हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार इस पूरे विषय में बयान दे रहे हैं, इस पूरे विषय में चर्चा कर रहे हैं और जब पत्रकारों से बात करते हैं तब उनसे पूछा जाता है तो इस चीज को मानते हैं कि यदि कोई शिकायत आएगी, यदि कोई तथ्य आएगा तो 100% जांच की जाएगी। तो समझा जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बच्चे हताश ना हो या बच्चे कोई नेगेटिव ना सोचने अपने दिमाग में न लाए, इसलिए उन्होंने कह दिया यदि कोई खामी पाई गई, यदि कोई गलती पाई गई तो जांच कराएंगे। बिल्कुल। ऐसे में भर्ती परीक्षा यदि आप समझिए कि स्थगित कर दी गई है तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा स्टेप है और जिस तरह की स्थिति घट रही है उस स्थिति पर विराम लगाया जा सके, इसको लेकर ये फैसला लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई हमारे दर्शकों तक, बहुत अहम जानकारी और प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित आपने ये जानकारी साझा की है। दीपक, एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा सियासी होगा, लेकिन क्या सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि अगर फिलहाल तो युवा उस तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं,
युवा इस भर्ती का इंतजार जरूर कर रहे थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर युवा मोर्चा या एबीवीपी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उस प्रदर्शन में कहीं युवा शामिल हो गए तो क्या सरकार सचेत है पूरी तरह से इस बात को लेकर? देखिए, आपने तो बहुत इसको दूर की कौड़ी कहूंगा, दूर की कौड़ी इसलिए कहूंगा क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है जी, उस स्थिति से यदि इसको जोड़ें और यदि युवा आ जाते हैं तो सरकार के गले की फांस बन जाएगी। क्योंकि जो पीएससी है, किसी भी राज्य की पीएससी हो, वो एक तरह की एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी हम यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, जिसके लिए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और जब तमाम जो लोग चुने जाते हैं, उसके बाद यदि राज्यों का जिक्र किया जाए तो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और प्रमोट होने के बाद ये लोग आईएएस, आईपीएस बनते हैं, तो बहुत उच्च पद माना जाता है। यदि राज्य प्रशासनिक सेवा की बात की जाए तो इससे उच्च पद नहीं होता। और इन पदों के भीतर भी यदि इस तरह की स्थिति उपज जा रही है कि उन लोगों को भी प्रदर्शन करना पड़े, तो ये समझा जा सकता है कि प्रदेश की स्थिति कितनी खराब होगी, करप्शन किस पैमाने पे होगा, लोगों का विश्वास कितना टूटेगा। जो बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे सोते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक दुखदाई है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति उपजी, तो सरकार इस चीज को लेकर इसलिए सचेत नहीं है और सरकार इस चीज को लेकर इसलिए नहीं सोच रही है इतना दूर तक जाके, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक लाइन में कह दिया है, यदि खामी पाई गई, यदि भारतीय जनता पार्टी कोई दोष है या कुछ है तो हमारे को उसके तथ्य ला के दे, हम तत्काल जांच कराएंगे। तो यदि प्रदेश का मुखिया इस तरीके से कह रहा है कि यदि कमी पाई गई हम जांच कराएंगे, तो समझा जा सकता है कि अब बच्चे आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है, अहम बात, जो बच्चों का जिक्र हो रहा है, जो बच्चे हैं, जो प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रहे हैं, उनके बच्चे हैं या उनके पति हैं या पत्नी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या अधिकारी हैं या नेतागण हैं, यदि इनके परिजन हैं और उनके ऊपर सवाल उठ रहा है तो आएगा कौन? सवाल यही खड़ा होता है। ये बड़ी बात है दीपक, लेकिन अब देखना अहम होगा क्या कुछ आने वाला समय क्या अपने रूप भी दिखाता है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि सरकार का एक बड़ा फैसला है पीएससी का। आपका धन्यवाद दीपक, विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई।